क्या आप जानते हैं देवताओं के राजा इंद्र की बेटी जयंती दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से क्यों विवाह करती है? आखिर क्या परिस्थिति आई थी और ये दोनों एक दूसरे के करीब कैसे हुए, और इस शादी को इंद्र ने क्यों स्वीकार किया या क्यों स्वीकार करना पड़ा, कहानी में भी आपको पता चलेगा। तो देखिए क्या हुआ था। कहानी है सागर मंथन से पहले का, जब देवता अमर नहीं हुए थे, यानी अमृत नहीं निकला था। शुक्राचार्य एक्चुअल में बनना चाहते थे देवताओं के गुरु, लेकिन परिस्थिति ऐसी आई कि बृहस्पति को देवताओं का गुरु बनना पड़ा, और इसी क्रोध में शुक्राचार्य ने दैत्यों का गुरु बनना स्वीकार किया, और वो चाहते थे देवताओं से बदला लेना। अब देवता बुद्धिमान और शक्तिशाली दोनों थे, लेकिन राक्षस शक्तिशाली तो थे लेकिन बुद्धिमान नहीं थे और आपस में ही लड़ते रहते थे। इस कारण देवता बार बार उन्हें पराजित कर देते थे। लेकिन जैसे ही शुक्राचार्य बने, उन्होंने बोला कि अभी युद्ध को करो, स्टॉप, युद्ध नहीं करो। मैं ऐसा मंत्र शिव जी से मांगने वाला हूं जिसका नाम है संजीवनी मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र। उसे प्राप्त करते ही मैं किसी भी मरे हुए को जीवित कर सकता हूं, और तुम लोग युद्ध में अगर मर भी गए तो मैं जीवित कर दूंगा। ये जानकर देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत टेंशन में आ गए। वो बोले कि अरे भाई, अगर शुक्राचार्य के पास ये आ गया मंत्र तो हमको परेशानी हो जाएगा, और ये शिव जी पास जा रहे हैं मांगने, हम भी जाते हैं। और वो भी पहुंच गए शिव जी पास, और दोनों एक साथ पहुंचे शिव जी के पास। अब शिव जी तो भोले भाले हैं, लेकिन परखने में पीछे नहीं हैं। उन्होंने बोला कि देखिए, मंत्र एक है और आ गए दो लोग, और दोनों हमारे प्रिय हैं। अब इस परिस्थिति में एक प्रतिस्पर्धा होगी, जो जीतेंगे उन्हीं को हम संजीवनी मंत्र देंगे। इंद्र बोले कि ठीक है, क्या करना होगा बताइए। तो उन्होंने बोला कि देखिए, कंडीशन है कि आपको दोनों में से जो आदमी साल भर एक पेड़ के नीचे उल्टा लटक कर और नीचे पत्ती का धुआं पीते रह जाएगा साल भर, उसी को हम ये मंत्र देंगे। अब ये सुनते ही देवराज इंद्र का तो पैर डगमगा गया। वो बोले कि अरे बाबा, ऐसा करेंगे तो हम मरिए जाएंगे। लेकिन शुक्राचार्य अडिग रहे। उन्होंने बोला, देवराज इंद्र बोलते हैं कि ये तो बड़ा टफ है शिव भगवान, और कोई दूसरा उपाय बताइए, और कोई दूसरा परीक्षा ले लीजिए। तो बोले कि शिव जी बोलते हैं कि इंद्रदेव, परीक्षा जो है ना, वो सामने वाले के हिसाब से नहीं होता है। जो परीक्षा लेना है ना, वो चाहता है कि कौन सा क्वेश्चन सेट करे, और यही क्वेश्चन फिर पूछा जाता है शुक्राचार्य से। तो शुक्राचार्य बोलते हैं कि आपका बात हमको बिल्कुल स्वीकार है, खाली इतना बताइए कि कब से शुरू करना है ये पत्ती का धुआं पीने वाला काम। तो बोलते हैं कि अगला चंद्र ग्रहण के दिन से। चलो ठीक है। शुक्राचार्य भी खुश हो जाते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा खुश होते हैं इंद्र जी। इंद्र सोचते हैं कि भैया, ये तो धुआं पी पी के मरिए जाएगा, कहाँ जिंदा रहेगा जी साल भर वो भी। अब वो चल जाते हैं आराम से, ऐश मौज की ज़िंदगी उधर जीने लगते हैं। लेकिन इधर पूरी तरह से अडिग थे शुक्राचार्य। वो अपने शिष्यों को बोलते हैं कि देखो, साल भर के लिए हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं। उनके शिष्य बोलते हैं कि नहीं गुरु, ऐसा मत करिए, हम लोग को आपका जान प्यारा है, आप मर जाइएगा। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, हम ये करके ही रहेंगे, और वो अटल थे अपने बात पर। चलिए, कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। राक्षस लोग बोलते हैं कि ठीक है, आप लटक के करिए, हम लोग चारों तरफ से देखते रहेंगे, पारी पारी से हम लोग देखते रहेंगे, बारी बारी से, और कोई जानवर ना आपको नुकसान पहुंचाए। और नीचे से पत्ती का हम बार बार पत्ती को जलाते रहेंगे, और आप उसका धुआं पीते रहिएगा। और शुक्राचार्य बोलते हैं किसी परिस्थिति में तुम लोग रोकना नहीं, हम मर भी जाएं तब भी तुम लोग पत्ती का धुआं जलाते रहना, चाहे कितना भी मुझे कष्ट हो। अब भाई, गुरु का बात मानने के लिए बाध्य थे। काल केतु उस समय देवताओं का, राक्षसों का राजा था। चलिए, कार्यक्रम शुरू हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन जैसे ही बीते, इंद्र का टेंशन बढ़ गया, और शुक्राचार्य अपनी तपस्या में लीन हो गए। भगवान शिव का नाम लेते हुए धुएं को पीते गए, और चारों तरफ से राक्षस लोग देखभाल कर रहे थे। इंद्र काफ़ी टेंशन में आ गए। 2, 8, 10 दिन, जब 2 महीना हुआ तो वो अपनी पत्नी से बात कर रहे थे कि अब क्या होगा, शुक्राचार्य हम लोग का
जीना मुश्किल कर देंगे अगर मृत्यु संजीवनी मंत्र उनके पास आ गया। ये बात सुन रही थी उनकी पुत्री जयंती। अब जयंती बोलती है कि पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, चिंता नहीं होइए, मैं शुक्राचार्य का तपस्या तोड़ दूंगी। इंद्र मना करते हैं लेकिन फिर भी वो अपने पिता के लिए नहीं मानती है। वो बोलते हैं कि नहीं, हम जरूर जाएंगे। मना करने के बाद भी ये चले जाते हैं। जयंती जाती है और जाकर झूठ बोलती है काल केतु से, जो पहरा वहाँ दे रहे थे। बोलती है कि हम इनके शिष्य हैं, यानी शिष्या हैं, शुक्राचार्य के शिष्या हैं। हम इनके बारे में सुने हैं कि इन्होंने बहुत ही कठिन अनुष्ठान करने का निर्णय लिया है, हम इनका सेवा करना चाहते हैं। राक्षस बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट की तब ये लोग तैयार हो जाते हैं। और मौका पाकर, सभी चारों तरफ से पहरा दे रहे थे, और ये जाती है और उसके अंदर जलते हुए पत्ती जो था उसके अंदर मिर्च का पाउडर डाल देती है, काफ़ी मिर्च डाल देती है, जिससे बहुत ही खतरनाक धुआं पैदा होता है। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि अगर आग जल रहा है वहाँ कोई मिर्चा डाल दे तो कैसा सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, वही होता है। और आँख से आंसू की जगह पर खून बहने लगता है, नाक से खून बहने लगता है। लेकिन अडिग और अटल थे शुक्राचार्य, रोकते नहीं हैं। और जयंती तो सोची थी कि भाई ये इनका अनुष्ठान टूट जाएगा, तपस्या भंग हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो धुआं पीते रहे, खांसी आई, ढांसते रहे, लेकिन उन्होंने अपना उच्चारण और अनुष्ठान को रोका नहीं। जयंती जब उनका ये अटल फैसला देखती है तो वो थी औरत, करुणा उनके अंदर आ जाता है और वो अत्यंत दुखी होकर रोने लगती है और सोचती है कि अब तो शुक्राचार्य मर जाएंगे, कैसे इनका जान बचाया जाए। वो बोलती है कि अरे किसी तरह से आओ, जल्दी जल्दी इस आग को बुझाओ, नहीं तो शुक्राचार्य मर जाएंगे। अब ये हल्ला सुन के बाकी जो राक्षस लोग थे वो आते हैं और पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि अरे तुम क्यों बुझा रही हो, गुरुदेव ने कहा है नहीं बुझाने के लिए। और उठा के उसको पकड़ के ले जाने लगते हैं और आग को बुझाने लगते हैं। लेकिन शुक्राचार्य इशारा से करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसको मत बुझाओ, ऐसे ऐसे करते हुए कहते हैं, जिसकी वजह से लोग नहीं बुझाते हैं और ढांसते हुए वो अपना संकल्प पूरा करने लगते हैं और जयंती को वहाँ से हटा दिया जाता है और वो फिर से अपने तपस्या में लग जाते हैं। वो कुछ बोलते नहीं और शिव जी इनका अटल विश्वास को देखकर तत्काल प्रकट होते हैं, बोलते हैं रुक जाओ शुक्राचार्य, मैंने तो तुम्हें पत्ते का धुआं पीने के लिए कहा था, मिर्च का धुआं पीने के लिए नहीं कहा था। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ, तुम्हें संजीवनी मंत्र मिलेगा, आप रुक जाओ। शुक्राचार्य रुक जाते हैं और प्रणाम करते हैं और मिल जाता है संजीवनी मंत्र। संजीवनी मंत्र जैसे ही मिलता है, शुक्राचार्य वहाँ से उठते हैं तो सबसे पहले काल केतु का गर्दन काट देते हैं। काल केतु का गर्दन कटता है, सभी राक्षस आश्चर्य में डूब जाते हैं और उसके बाद फिर वो मंत्र फूंकते हैं और काल केतु फिर जीवित हो जाता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि वाह, गुरु ने मंत्र पा लिया। अब काफी खुशी, चारों तरफ खुशी। उसके बाद सभी लोग गुरु शुक्राचार्य की जय जयकार करने लगते हैं और अगला दिन सभा में जब शुक्राचार्य की माता आती हैं, वहाँ पर छुपे छुपे जयंती भी आती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो शुक्राचार्य बोलते हैं कि तुमको माफ़ी का क्या जरूरी है, हम तो तुमको गलती मानते ही नहीं है, जाओ तुमको माफ़ कर दिए। तो बोलती है कि माफ़ी हमको ऐसा नहीं चाहिए, हम जैसा आपके साथ किए हैं वो बहुत गलत किए हैं, हमको बहुत अंदर से अफसोस हो रहा है, आप मुझे अपना सेवा का मौका दीजिए, मैं आपकी चरणों की दासी बनना चाहती हूँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। शुक्राचार्य बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, हम तो विवाह करना मेरा लक्ष्य ही नहीं है, हमारा तो लक्ष्य है राक्षसों को और मजबूत बनाना और राक्षसों को जिताना, वो भी देवताओं से। शादी के लिए वो इनकार कर देते हैं। लेकिन वही थी शुक्राचार्य की माता के पास वो जाते हैं और प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि माता आप मेरा मन की भावनाओं को समझिए, मैं इन्हें मन से पति मान चुकी हूँ, इनका मुझे सेवा करने दीजिए। अब दुनिया की कौन सी माता है जो नहीं चाहेगी कि हमारे बेटे का घर बसे। वो कहती हैं कि ठीक है, जाओ
शादी कर लो। शुक्राचार्य अपनी माता का बात नहीं टाल पाते हैं और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, और इस तरह से शुक्राचार्य की शादी हो जाती है जयंती से। इंद्र लज्जित हो जाते हैं। तो ये कहानी यही है, अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी को अच्छा करने से मत रोकिए, नहीं तो आपके साथ कैसा बुरा होगा। उनकी पुत्री भी उनके हाथ से निकल गई। तो आपको कैसा लगा कहानी, आप ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।